तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नारुतो के कौन से टॉप 10 पावरफुल क्लैंस हैं और इस लिस्ट में ऐसे भी क्लैंस का नाम है जिनका नाम आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। तो ये लिस्ट होने वाली बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके कमर कसकर बैठ जाओ क्योंकि अब होने वाले वीडियो की स्टार्टिंग। तो नंबर 10 पर आता है कागुया क्लैन। अब इस क्लैन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्लैन कागुया के आने की वजह से ही बनाया गया था और जब कागुया धरती पर आई थी तभी उसने क्लैन को स्टार्ट किया था और कागुया के नाम पे इस क्लैन का नाम पड़ा कागुया क्लैन। और ये क्लैन बहुत ही जल्दी खत्म हो गया था। इस क्लैन को सिर्फ मारने और लड़ने में ही ज्यादा मजा आता था। ये लोग क्योंकि अपने आप को कागुया का डिसेंडेंट बोलते हैं तो इस क्लैन की स्पेशल केकेगेंकाई है बोन्स को मैनिपुलेट करना। इस क्लैन की तबाही के पीछे इन लोगों की वॉर की भूखी थी क्योंकि इन लोगों ने टाइम किया तो अपने आप को नहीं बदला। बाकी की क्लैंस ने समझदारी का रास्ता चुना और इन लोगों ने पीस की जगह वॉर में शहीद होना ज्यादा पसंद किया। ये क्लैन कोई मामूली क्लैन नहीं था क्योंकि ये क्लैन अपने आप को कागुया का डिसेंडेंट कहता था तो कुछ ना कुछ पावर कागुया जैसी इनके पास थी। इनको लड़ाई में हराना भी इतनी आसान बात नहीं थी क्योंकि जिस क्लैन के लोग किसी के बोन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं उस क्लैन में कुछ तो बात होगी ही ना। अब इस क्लैन का आखिरी वंशज बचा था किमी मारो और इसको हमने नारुतो सीरीज में देख भी रखा था। अगर ये आज के टाइम में क्लैन जिंदा होता पूरा का पूरा तो ये अपनी पावर्स को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते थे और कागुया क्लैन और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव होता आज के टाइम में। तो अब नंबर 9 पर आता है नारा क्लैन। अभी पूरा का पूरा क्लैन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट क्लैन है पूरे नारुतो वर्स में। अब तुम लोग इनको जेई और नीट का बाप भी समझ सकते हो। इस क्लैन के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स है जैसे कि शिकाकू, शिकामारू और शिकाडाई। इन तीनों मेंबर्स ने क्लैन और गांव के लिए काफी अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। अब इस क्लैन के बारे में ये तो पता है कि इनके पास इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस है और हर होकागे क्या एक उसका एडवाइजर होता है और इसी क्लैन से उस एडवाइजर को चुना जाता है क्योंकि स्मार्टनेस इनको विरासत में मिली होती है। और नारा क्लैन ने स्मार्टनेस के साथ अपने आप को और भी फील्ड्स में प्रूव कर रखा है और उन्हीं में से एक और फील्ड है जिसका नाम है मेडिकल फील्ड। अब नारा क्लैन ने ली विलेज के अलग अलग क्लैंस के लिए काफी अलग अलग मेडिसिन को फाउंड कर रखा है जैसे कि आकामिची क्लैन के सीक्रेट पिल्स को नारा क्लैन ने ही बनाया था और भी अलग अलग क्लैंस के लिए नारा क्लैन ने मेडिसिन बना रखे हैं। और अगर ये लोग आलसी और सुस्त नहीं होते तो इस क्लैन से पक्का होता कि कोई ना कोई होकागे जरूर बनता और गांव की तरक्की और ज्यादा तेज हो जाती। फिर अब नंबर 8 पर आते हैं काजे कागे क्लैन। अभी क्लैन का नाम नहीं है बल्कि हिडन सैंड विलेज के कागे का पोस्ट है, लेकिन जो अभी तक की 2 जनरेशन के काजे कागे इस पर बैठे हैं वो सेम क्लैन से बिलोंग करते हैं बट उनके क्लैन का नाम अभी तक किसी को नहीं पता है। काजे कागे की ड्यूटी होती है अपने गांव को प्रोटेक्ट और डेवलप करना और इसी क्लैन ने 2 काजे कागे प्रोड्यूस किए, रासा और गारा। इनकी स्पेशल एबिलिटी है सैंड और मेटल्स का यूज करना। ये क्लैन स्टार्टिंग के टाइम से वन टेल बीस्ट को कैप्चर करके रखा आ रहा है और जनरेशन टू जनरेशन इस चीज को पास ऑन करते जा रहे हैं ये लोग। तो ये क्लैन शुरू से ही खूंखार और पावरफुल क्लैन में आते हैं। नंबर 7 पर आता है सारुटोबी क्लैन। अब इस क्लैन के कुछ हिडन फैक्ट्स अभी तक आप लोगों को नहीं पता होंगे तो चलो फिर आज जान ही लो। ये क्लैन फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर से एग्जिस्ट करता आ रहा है जब से सेंजू वर्सेस उचिहा क्लैन की लड़ाई चलती आ रही थी और पीस ट्रीटी में भी सारुटोबी क्लैन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। हमेशा से सारुटोबी क्लैन ने सेंजू क्लैन का साथ दिया था लड़ाई में और पीस ट्रीटी में भी सारुटोबी क्लैन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। अब इस क्लैन के निंजास बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रोडक्टिव होते हैं। अभी तक के इस क्लैन के सबसे पावरफुल मेंबर रह चुके हैं थर्ड होकागे जिनका नाम था हिरुजन सारुटोबी और अपने प्राइम टाइम से लेकर अपने ओल्ड एज तक एक बीस्ट थे पूरे की पावर और बैटल आईक्यू का कोई जवाब ही नहीं था। और सेकंड और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर भी हिरुजन सारुटोबी ने संभाला था। उसके बाद आया आजुमा सारुटोबी और कोनोहामारू सारुटोबी। अभी करंट टाइम में कोनोहामारू सारुटोबी इस क्लैन को लीड करता है। अभी क्लैन सबसे ज्यादा वॉर में एक्टिव रहता है शुरू से ही और इसी क्लैन ने कोनोहा में विल ऑफ फायर की स्टार्टिंग की थी। तो एक लाइक तो बनता है सारुटोबी क्लैन के लिए। नंबर 6 पर आता है ए क्लैन। अभी क्लैन शुरू से ही रायकागे पोस्ट को संभालते आ रहे हैं। अब एक रायकागे की पोस्ट हिडन क्लाउड विलेज की कागे की पोस्ट होती है बट अभी तक इस क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया कि इस क्लैन का नाम क्या है। तो हम इस क्लैन को ए क्लैन से डिनोट करेंगे। इस क्लैन के सारे रायकागे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप ही इवॉल्व होते रहते हैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी रायकागे नहीं है जो बहुत ज्यादा पावरफुल ना रहा हो और इमेंस पावर इनके अंदर शुरू से ही था। अब इस क्लैन को शुरू से ही बहुत ज्यादा पावर और स्पीड के लिए जाना जाते हैं। इस क्लैन ने शुरू से ही एटेल बीस्ट को कैप्चर करके रखा है और इसके जिंजोरी की नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते जाते हैं। इसके हर एक जनरेशन में हर कोई रायकागे की पोस्ट ही संभालता है तो हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि एक क्लैन में बिल्कुल काजे कागे की तरह ही है। अभी तक इस क्लैन और इस पूरे काजे कागे की पोस्ट का सबसे पावरफुल लीडर रहा है रायकागे थर्ड जिनका नाम था लाइटनिंग ए। करंटली इस क्लैन को लीड करता है किलर बी और पावरफुल होने के साथ ही एटेल का जिंचुरी की भी है। नंबर 5 पर आते हैं युगा क्लैन। सबसे ज्यादा पावरफुल मिस्टिक टाइजुत्सु के लिए क्लैन जाना जाता है। अभी तक इस क्लैन ने अपने आप को एक्सटिंक्ट होने से बचा कर रखा है क्योंकि क्लैन शुरू से ही काफी ज्यादा वेल रिप्रेजेंटेटिव रहा है। क्लैन के रूल्स बाकी क्लैन से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि क्लैन का एक हिस्सा कहलाता है ब्रांच हाउस और दूसरा कहलाता है मेन हाउस। मेन हाउस के लीड करते हैं ब्रांच हाउस को। मतलब इसको अगर आसान भाषा में समझाओ तो ये बिल्कुल एक जेनोसाइड की तरह है, सामने वाले को उसकी बिना मर्जी के उसको गुलाम बनाकर खत्म कर देना। इस क्लैन के स्किल्स और पावर काफी ज्यादा लाजवाब है। अभी क्लैन शुरू से ही बैकुगन आई को पोजेस करते आ रहे हैं और ये डोजुत्सु डायरेक्ट लिंक होता है हामुरू ओत्सुजुकी से। अभी क्लैन शुरू से अपने जंडल फिस्ट और 8 टाइग्राम सील की वजह से बहुत ही पावरफुल है पूरे क्लैन में और इस क्लैन की और भी पावर बढ़ जाती है उसकी बैकुगन की वजह से। बैकुगन बिल्कुल एक एक्सरे विजन की तरह काम करता है। काश ये मेरे पास होता तो मैं जेई भी क्रैक कर चुका होता। इस क्लैन की एक और भी ज्यादा अच्छी बात है इस क्लैन की सुंदर सुंदर लड़कियां। नंबर 4 पर आता है सेंजू क्लैन। इसी क्लैन ने हिडन ले विलेज को बनाया था और स्टार्टिंग करी थी। अभी क्लैन शुरू के टाइम से ही बहुत ज्यादा एक्टिव था। इस क्लैन के लोग सीधा लिंक होते असुरा
ओजुजुकी से। इस क्लैन के कुछ इंपॉर्टेंट लोग असुरा ओजुजुकी के डायरेक्ट डिसेंडेंट भी है, जैसा कि इस क्लैन का सबसे पावरफुल मेंबर और फर्स्ट होकागे और मेरा खुद का फेवरेट हाशिरामा सेंजू। और हाशिरामा सेंजू को असुरा ओजुजुकी का डायरेक्ट डिसेंडेंट भी कहा जाता है। इस क्लैन ने शुरू से ही गांव को बिल्ड कर रखा है। इस क्लैन के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल लोग जैसे कि हाशिरामा सेंजू, टोबिरामा सेंजू और सुनाडे सेंजू, ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इन्होंने चारों वॉर्स में काफी अच्छा कमाल दिखाया था। अब नंबर 3 पर आते हैं उजुमाकी क्लैन। आते भाइयों, क्लैन शुरू से नाइनटेल बीस्ट को कैप्चर करता आ रहा है। क्लैन ने काफी ज्यादा पावरफुल जुत्सु और डेडली जुत्सु को इन्वेंट कर रखा है। क्लैन अगर आज के टाइम में एक्सटिंक्ट नहीं हुआ होता, बहुत ही ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ता आज के टाइम में। अब इस क्लैन को जाना जाता है इमेंस चाकरा की वजह से। सबकी सीधी भाषा में इन लोगों का तेल पानी जल्दी खत्म नहीं होता है। ये क्लैन का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि मीटू उजुमाकी, कुशिना उजुमाकी, कायरा उजुमाकी और नारुतो उजुमाकी। अभी तक इस क्लैन का सबसे पावरफुल मेंबर चलता आ रहा है नारुतो उजुमाकी एज द 7th होकागे। फैन फेवरेट भी है और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट भी है। नंबर 2 पर आता है उचिहा क्लैन। ये क्लैन सबसे ज्यादा बैडएस और पावरफुल क्लैन है, तो हम इसको सिग्मा क्लैन भी कह सकते हैं। क्लैन भी वॉर के टाइम से एक्टिव था, वो भी फर्स्ट ग्रेड निंजा वॉर से। इन्हीं की सपोर्ट की वजह से हिडनली विलेज बन पाया था। तो इस क्लैन में जो भी पैदा होता है वो बाय बर्थ पावरफुल पोजेस करता है, जैसे कि शिशुई उचिहा, इटाची उचिहा, सासुके उचिहा और मादरा उचिहा और साकुरा उचिहा। उचिहा क्लैन के पास बहुत ही पावरफुल डोजुत्सु है, जैसे कि शारिंगान। अब यही आंख आगे चलकर रेनिगान में बदल जाती है और कब गांड फाड़ देता है पता भी नहीं चल पाता है दुश्मन को। अब इनके क्लैन में जितना ज्यादा मेंबर नहीं होती तो आंखों के वेरिएशन ही हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट उचिहा कौन है। नंबर 1 पर आता है ओत्सुकी क्लैन एके गॉड क्लैन। इसी क्लैन की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ना ही कागुया ओत्सुकी आती, ना ही उसकी सील तोड़ी जाती और ना ही सब कुछ शुरू होता। ये क्लैन स्टार्टर भी है और गॉड भी है। समझ लो ये कितना ज्यादा पावरफुल होंगे। अभी तक की सबसे पावरफुल ओत्सुकी रही है कागुया ओत्सुकी। उसी के बाद आते हैं इशिसाकी ओत्सुकी और भी ओत्सुकी। इस क्लैन के पास दोनों डोजुत्सु है, ब्याकुगान भी और शारिंगान भी। और चाकरा से तो ये खुद बने हुए हैं, तो इनकी तो चाकरा लिमिट ही अलग है। मतलब कि तुम उचिहा, उजुमाकी और ह्यूगा क्लैन तीनों को मिक्स करोगे तो बिल्कुल एक ओत्सुकी ही निकलेगा। अब इस क्लैन में जो भी पैदा होता है वो बिल्कुल एक गॉड ही होता है और प्योर चाकरा के साथ पैदा होता है। तो इस क्लैन के सारे मेंबर्स गॉड ही हैं। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट में बता देना, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टेक केयर एंड गुड बाय।